Hello students, how are you? This is Dr. Geeta Chauhan, your English educator. Dear students, today we will read chapter 5th, Should Wizard Hit Mummy? Part 2nd. We have completed part 1 और पार्ट 1 में क्या हुआ था कि रोजर स्कंक की कहानी सुना रहे हैं जैक अपनी लड़की जो को, और यहाँ पे जो रोजर स्कंक है उनकी प्रॉब्लम है कि उनके अंदर बैड स्मेल आती है और बैड स्मेल आने की वजह से जो लिटिल एनिमल्स है वुडलैंड में वो उनके साथ खेलते नहीं है, वो वहाँ से भाग जाते हैं। और इस प्रॉब्लम को लेकर जो रोजर स्कंक है वो वाइज आउल के पास जाते हैं। वाइज आउल उनको गाइड करते हैं कि आप विजर्ड के पास चले जाओ, वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। अभी जो रोजर स्कंक है वो यहाँ विजर्ड के पास पहुंच चुके हैं और विजर्ड को कहते हैं कि मुझे वाइज आउल ने भेजा है आपके पास, या आप मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं वेल मे बी। तो यहाँ पे वाइज आउल जो है वो कहता है कि हाँ शायद मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। कम ऑन इन, आप अंदर आ जाइए। डोंट गेट टू क्लोज, लेकिन मेरे ज़्यादा करीब मत आना। नव इनसाइड, अब इनसाइड वो दोनों ही चले जाते हैं। मिस रोजर स्कंक भी अंदर चले जाता है, जो विजर्ड है वो भी अंदर चले जाते हैं। जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, फिर वो बताते हैं इनके फादर जो को कि जो वहाँ पर उसके अंदर रूम में क्या था, सारी जितनी भी मैजिकल थिंग्स थी वो सब रखी हुई थी। ऑल जम्बल्ड टुगेदर, जम्बल्ड मीन्स मिक्सअप थी सभी, इन अ बिग डस्टी हीप। बिग डस्टी हीप में से एक हैवी सा ढेर लगा हुआ था और उस ढेर के अंदर सारी जादू की चीज़ें रखी हुई थी। बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजर्ड जो था उसके पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी, मिस उसके पास कोई फीमेल नहीं थी जो उन्हें क्लीन कर देता। इस वजह से वहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी थी वो सभी डस्टी थी और एक ढेर में पड़ी हुई थी। अब जैसे उन्होंने कहा कि विजर्ड जो है उनके पास क्लीनिंग लेडी नहीं थी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ लेती है कि क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं थी, वाई। फिर उसके फादर कहते हैं वाई, क्यों, बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड, इसलिए नहीं थी क्योंकि वो एक विजर्ड था, एंड वेरी ओल्ड मैन, और एक बूढ़ा व्यक्ति भी था, इसलिए उसके पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी। अब जो कहती हैं फादर से विल ही डाई, कि अगर उनके पास क्लीनिंग लेडी नहीं है तो वो क्या मर जाएगा। मिस वो ओल्ड भी है और उसके पास क्लीनिंग लेडी भी नहीं है, तो क्या वो मर जाएगा। जो जैक कहते हैं नो विजर्ड्स डोंट डाई। अब जैक कहते हैं कि नहीं नहीं, विजर्ड जो होते हैं वो कभी मरते नहीं है। वेल ही रिमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक। अब वो वहाँ पर जाता है, उस ढेर के चारों तरफ वो ढूंढता है और उसे फिर वो ओल्ड स्टिक जो उसकी थी वो मिल जाती है, कॉल्ड अ मैजिक वंड, जिसे कि मैजिक वंड बोलते हैं, जादू की छड़ी। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक, और फिर रोजर स्कंक से पूछता है व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, कि वो किसकी स्मेल चाहता है। रोजर क्या करता है, थॉट एंड थॉट, वो सोचता है एंड सैड, और फिर कहता है रोजिज, कि मुझे रोजिज की स्मेल चाहिए। यस गुड, जो सैड स्मगली, जो है वो पूरा मतलब अपने पूरा एफर्ट लगाकर कहती है कि हाँ ये बहुत अच्छा किया उसने कि मुझे रोजेज की स्मेल चाहिए, क्योंकि रोजेज की जो स्मेल है वो बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो को भी बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए वो कहती है एग्री होते हुए कि हाँ उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उसे रोज की खुशबू चाहिए। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रेस लाइक, अब जैक जो है वो क्या करते हैं, फिक्स्ड हर मतलब उस लड़की की तरफ ऐसे फिक्स नजर करके देखते हैं। विद अ ट्रेस, ट्रेस मीन्स होता है साइन, स्लीपी सा फील करते हुए। लाइक गेज मतलब वो थोड़ा सा स्लीपी सा फील करते हुए उसकी तरफ देखते हैं। मिस ऐसे ही आंखें बना के देखते हैं जैसे कि उसके फादर को नींद आ रही हो, और वो ऐसा सोइंग इसलिए कर रहे थे कि वो अपने फादर को देख के सोने की कोशिश करे, इसलिए उसके फादर थोड़ा सा स्लीपी सा फील करते हुए या आंखें इस तरह की करते हुए कि भाई उन्हें नींद आ रही हो, इस तरह से करके वो बोलते हैं लड़की को। एंड चैंटेड इन द विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और जो उसकी पहले की जो एल्डरली इरिटेबल वॉइस है उसको वो यहाँ पर बोलते हैं। मिस जो वो मैजिक स्पेल करते हैं ना, उस मैजिक स्पेल को वो यहाँ पर बोलते हैं उसके फादर। आब्राकाडाब्रा होक्कस पू रोजर स्किंग हाउ डू यू डू रोजेस बोजिस पुल एन ईयर रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। ये क्या है, मैजिक स्पेल था जिसे कि वो बोलते हैं, और फिर इसके बाद उनका जो मैजिक स्पेल है वो उस पे हो जाता है रोजर स्कंक पे। इट पोजेस एज
wrapped. He poses as a rapt expression widened out from his daughter's nostril. अब वो क्या है, जैसे जब वो ये जो मैजिक स्पेल है जब वो बोलते हैं ही पोजेज, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन, एक रैप्ट एक्सप्रेशन देने के लिए, और जो लड़की है वो उसके इस जब वो ये मैजिक स्पेल बोलते हैं तो उसके अंदर फैसिनेट हो जाती है. वाइडन्ड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नोस्ट्रिल, मतलब वो देखता है उसकी जो डॉटर है वो काफ़ी एक्साइटेड हो रही है ये वर्ड सुन के, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसमें दिखाई दे रही है. फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, उनकी जो इसकी बेटी की जो आंखें आईब्रोज हैं वो काफ़ी अप हो जाती है, फोर्सिंग हो जाती है. एंड हर लोअर लिप, और उनका जो लोअर लिप है डाउन इन अ वाइड नॉइसलेस ग्रीन, मीन्स किसी तरह कोई साउंड वो नहीं क्रिएट करती है पर उनका लोअर लिप जो है वो नीचे झुक जाता है. एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड, और वो ऐसा जैसा ये एक्सप्रेशन देती है लड़की तो जो क्या है सॉरी जैक क्या है स्टार्टल्ड हो जाते हैं. स्टार्टल्ड में आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसे देखकर, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर. टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, और जब वो उस लड़की के एक्सप्रेशन को देखते हैं फेस के को तो ऐसा लगता है जैसे कि उनकी वाइफ जो है वो भी इसी तरह का एक्सप्रेशन क्रिएट करती है. फेनिंग प्लेजर एज कॉकटेल पार्टीज, मतलब जब इनकी वाइफ कॉकटेल पार्टीज में जाती है तो वो इसी तरह का एक्सप्रेशन करती है, इसी तरह का फेस अपीयरेंस होता है जैसा कि अभी उनकी बेटी जो का हो रखा है. एंड ऑल ऑफ अ सडन, और फिर अचानक ही विस्पर्ड, वह विस्पर करता है, बोलता है द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस, कि विजर्ड के हाउस का जो इनसाइड पार्ट था, मतलब विजर्ड के घर के अंदर, वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज, मतलब उसके घर के अंदर का जो पार्ट था वो रोजेज की खुशबू से महक उठा था. रोजर फिश क्राइड, और फिर रोजर फिश क्राई करता है. एंड द विजर्ड सेड, और फिर विजर्ड कहता है वेरी क्रंकी, कि वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और थोड़ा सा रोने लग जाता है. दैट विल बी 7 पेनीज, और फिर यहाँ पर जो विजर्ड है वो उससे फिश मांगता है कि इसका जो फिश है वो होगी 7 पेनीज. डैडी, अब यहाँ लड़की बोलती है डैडी, डैडी बोलते हैं व्हाट, यहाँ पे क्या है जैक ने रोजर स्कंक को रोजर फिश बोल दिया, रोजर स्कंक नहीं बोला, और लड़की ने ये नोट कर लिया है कि फादर ने रोजर स्कंक की जगह रोजर फिश बोल दिया है. तब वो कहती है कि डैडी, और उसके फादर बोलते हैं व्हाट. रोजर स्कंक यू सैड रोजर फिश, लड़की ने बोला पॉइंट आउट करके कि रोजर स्कंक बोलो आप, यू सैड रोजर फिश, आपने रोजर फिश बोला है, आप मुझे रोजर फिश की कहानी नहीं सुना रहे हैं, आप मुझे रोजर स्कंक की कहानी सुना रहे हैं, इसलिए आप रोजर स्कंक बोले, रोजर फिश नहीं बोलेंगे. यस स्कंक, उसके फादर कहते हैं कि हाँ हाँ स्कंक ही है. यू सैड रोजर फिश, उसकी लड़की बोलती है कि आपने अभी अभी रोजर फिश बोला. वॉजंट दैट सिली, क्या ये सिली नहीं था कि आपने उसको रोजर फिश बोल दिया. वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, तो जैक कहते हैं कि हाँ हाँ आपके जो फादर है ना वो ओल्ड हो गए हैं और स्टूपिड हो गए हैं, इसलिए उन्होंने रोजर फिश बोल दिया. मीन्स ये सिली मिस्टेक है, आपके डैडी जो है वो अब बूढ़े हो गए ना, इसलिए उनको याद नहीं रहा, तब उन्होंने ये सिली मिस्टेक कर दी. ऐसे वो कंट्रोल करते हैं लड़की को. वेयर वॉज आई, और फिर अपनी लड़की से पूछते हैं कि हम कहाँ थे कहानी में. वेल यू नो अबाउट द पेनीज, फिर वो जो से कहते हैं कि अच्छा पेनिज के बारे में तो आप जानते हो, क्योंकि अभी तक जितनी भी कहानियां सुनाई उन सब में यही प्रॉब्लम होती है कि पेनिज जितनी नहीं होती है रोजर के पास उतनी वो हमेशा मांगते हैं. मिस रोजर के पास जो होती है वो कमी ही होती है पेनिज, और विजर्ड जब भी मांगता है तो एक्स्ट्रा पेनिज की डिमांड करता है. तब वो जो से कहता है कि पेनिज का तो आपको पता ही है कि रोजर स्कंक के पास उतने पैसे नहीं थे, उतनी पेनिज नहीं थी जितने की विजर्ड ने मांगी है. से इट, फिर वो कहता है, मतलब जैसे उसने कहा ना कि 7 पेनीज लगेगी, तो रोजर स्कंक के पास तो 7 है ही नहीं, तो वो कहता है विजर्ड ओके रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने कहा बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, रोजर स्कंक ने बोला कि लेकिन मेरे पास तो 4 पेनीज ही है. एंड ही बिगन टू क्राई, और वो फिर से रोने लग गया. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, अब जो ने भी जैसे उसको बताया ना कि रोजर स्कंक रोने लग गया, तो जो ने भी अपना फेस रोने वाला बना लिया. बट दिस टाइम विद आउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पे सिंसियरिटी का निशान नहीं था. ट्रेस मीन्स होता है निशान होना किसी चीज का.
तो इस बार क्या था, उसके चेहरे पे सिंसियरिटी का निशान नहीं था। दिस अनॉयड जैक, और ये जो सिंसियरिटी नहीं थी उससे जैक को थोड़ा गुस्सा आया। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, और नीचे से उसको साउंड सुनाई दी कि कुछ और जो फर्नीचर था वो रंबल कर रहा था, मिस ड्रैग हो रहा था, इधर से उधर उसको मूव किया जा रहा था। क्लेयर स्टूडेंट मूव हैवी थिंग्स, अब वो सोचते हैं क्योंकि नीचे जो उनकी वाइफ है क्लेयर, वो वुड को पेंट कर रही है और वो जो चीज़ें हैं उनको इधर से उधर ड्रैग कर रही है, और ड्रैग करने की जब आवाज़ आती है, मीन्स सामान को इधर उधर मूव करने की जब आवाज़ आती है, तो यहाँ पे जैक सोचते हैं कि क्लेयर को हैवी थिंग्स को मूव नहीं करना चाहिए। सी वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, क्योंकि वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उन्हें हैवी सामान को इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए। इट वुड बी देयर थर्ड, मेशी अभी जो बेबी होने वाला है वो उनका थर्ड बेबी होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 बेबीज हैं उनके पास, 4 ईयर की जो और 2 ईयर का बॉय बेबी है जिनका नेम है बॉबी। ओके, तो अभी क्या है, इनका ये थर्ड बेबी आने वाला है। सो द विजर्ड सेड, अब विजर्ड ने कहा, जैसे रोजर स्कंक ने अपनी कंपनसेशन बता दी कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है इतने, वो रोने लग जाता है, तो विजर्ड उसे सजेस्ट करता है, ओ वेरी वेल, अरे अरे आप रो मत, गो टू द एंड ऑफ द लेन, इस लेन के एंड में चले जाओ, एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, और तीन बार आप घूमना वहां जाकर, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और वहां पर एक मैजिक वेल है उसके अंदर झुककर देखना, एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज, वहां जाओगे तो आपको 3 पेनीज और मिल जाएगी। हरी अप, अब जल्दी करो, वहां जाओ और वहां से वो 3 पेनीज ले आओ। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, इसलिए फिर रोजर स्कंक दौड़ के उस लेन के एंड में चला गया, एंड टर्न्ड अराउंड 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स वो घूमा राउंड राउंड, एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 पेनीज, और जैसे ही उन्होंने मैजिक वेल में झुककर देखा वहां 3 पेनीज थी। सो ही टुक दैम बैक टू द विजर्ड, और फिर वो उनको लेकर विजर्ड के पास चला गया, एंड वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई, उसकी जो बैड स्मेल थी वो फ्रेग्रेंस में चेंज हो गई, और जो पेनीज थी वो भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। एंड रन आउट इन टू द वुड्स, और फिर वो दौड़कर वुड में चला गया, मिस फॉरेस्ट में चला गया, एंड ऑल द अदर लिटल एनिमल्स, और जितने भी लिटल एनिमल्स थे, गैदर्ड अराउंड हिम, वो सारे उसके आसपास इकट्ठे हो गए, बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि वो बहुत अच्छी सी उसके अंदर अब खुशबू आ रही थी, क्योंकि उसकी जो बैड स्मेल थी वो सारी चेंज हो गई थी, अब उसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग, और फिर उन्होंने बहुत सारे गेम खेले, जैसे कि टैग खेला, बेसबॉल खेला, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल, लैक्रोसिस, हॉकी, सोशर एंड पिक अप स्टिक्स, इतने सारे उन्होंने अब गेम खेले। व्हाट्स पिक अप स्टिक, अब वो लड़की कहती है कि डैडी पिक अप स्टिक क्या होता है। इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, उसके डैडी बोलते हैं कि ये एक ऐसा गेम है जो कि स्टिक्स के साथ खेला जाता है, लाइक द विजर्ड्स मैजिक वॉन्ड, जैसे कि मैजिक वॉन्ड होता है ना, उस तरह से ये जैसे मैजिक वॉन्ड है, मीन्स जैसे मैजिक करने वाली जो स्पेल करते हैं जादूगर की जो स्टिक होती है उस तरह की स्टिक होती है, और उनके साथ ये गेम खेला जाता है, उसके फादर उसे बताते हैं। काइंड ऑफ, एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड all afternoon, and then it began to get dark and they all run home to their mummies, मतलब वो फिर इस तरह से पूरे दिन खेले, पूरे दोपहर वो हंसते रहे, खेलते रहे, और जैसे ही डार्क हुआ वो सभी बच्चे अपनी अपनी मदर के पास दौड़ गए। जो वो स्टार्टिंग टू फस, जो थी वो क्या हो गया अब, टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, अब जो क्या करती है अपने हाथ से वो हाथ हिलाती है, वो खुश हो जाती है और फिर विंडो से बाहर देखती है। मैं जैसे उसके फादर ने बोला ना कि शाम हो गई, वो सारे बच्चे दोपहर में बहुत ज़्यादा खेले और जैसे ही शाम हो गई तो सब अपनी अपनी मम्मी के पास चले गए, तो अब जो ने भी बाहर विंडो के बाहर देखा कि सच में ही क्या शाम हो गई है। एट द क्रैक ऑफ डे, मतलब जो दिन की एंड की जो लाइट है उसको उन्होंने देखा, जो सनलाइट आ रही थी उनकी विंडो से, एंड शोड अंडर द शेड, अंडर द शेड मतलब उन्होंने वो देखा विंडोज के जो कर्टेन के ऊपर जो उनकी सनलाइट दिखाई दे रही थी उसे उसको देखा, अब वो उसे दिखाई अभी भी वो दे रही थी और वो सिर्फ ये एहसास करना चाह रही थी कि सच में ही शाम हो गई है। सो शी थॉट
द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। लड़की ने सोचा कि अब ये कहानी खत्म होगी, क्योंकि वो हैप्पी था और उसकी जो बैड स्मेल थी वो उस फ्रेग्रेंस में चेंज हो गई थी, और वो आज हैप्पी हैप्पी सभी के साथ खेला और शाम को वो घर पे आ गया। अक्सर यहाँ पर ही कहानियाँ, उनके फादर की जो कहानियाँ थी वो सभी ओवर हो जाती थी। तो यहाँ जो ने सोचा कि ये कहानी भी अब खत्म हो गई। जैक डिड नॉट लाइक वुमन। जैक जो था उसे इस तरह की औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जो उन्हें जो कहा जाए वो उसी को एक्सेप्ट कर ले, उसी को मान ले और वो शांत हो जाए, ऐसा जैक को पसंद नहीं था। जैक को पसंद था कि फीमेल को क्वेश्चंस पूछने चाहिए और जब तक उन्हें क्लियर नहीं हो उसे आदमी की बात मान के वहीं पे स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो वो इस कहानी को और इंक्रीज कर देता। हालांकि उसकी कहानी यहीं पे स्टॉप हो जाती थी, लेकिन आज लड़के ने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो जैक ने इस कहानी को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। और फिर उन्होंने कहा When they took anything for granted, मतलब फीमेल जो होती है वो किसी भी चीज़ को ग्रांटेड मान ले, मेल ने बोल दिया और उसने वहीं पे स्टॉप कर दिया, तो वो जैक को पसंद नहीं था। उसको पसंद था कि वो उस पर क्वेश्चन पुट करे। ही लाइक्ड दैम एप्रीहेंसिव, मतलब वो चाहता था कि उनको एप्रीहेंसिव होना चाहिए, समझदार होना चाहिए और हर एक चीज़ का उन्हें क्वेश्चन पुट करना चाहिए, और जब तक उन्हें डिटेल्ड क्लियर ना हो तब तक उन्हें किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, मतलब अपने ही वर्ड्स में वो उसी को समाप्त कर दे, ऐसा वो एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब उसको ठीक नहीं लगा। नाउ जो आर यू लिसनिंग, और वो कहानी को एक्सटेंड करते हुए अपनी लड़की से कहते हैं कि जो, क्या तुम कहानी सुन रही हो? यस, जो कहते हैं कि हाँ डैडी मैं कहानी सुन रही हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रोजर स्कंक्स मम्मी एंड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। अब वो कहते हैं कि डैडी मैं ये कहानी सुन रही हूँ क्योंकि ये जो कहानी है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर रोजर स्कंक्स मम्मी शेड, अब उसके फादर कंटिन्यू करते हैं कहानी को और फिर कहते हैं जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो रोजर स्कंक की मदर ने उससे कहा व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। रोजर स्कंक से कहा कि ये इतनी बैड स्मेल कहाँ से आ रही है, व्हाट, क्या है ये। एंड रोजर स्कंक सेड, और फिर रोजर स्कंक ने कहा इट्स मी मम्मी। रोजर स्कंक ने कहा कि ये मैं हूँ मम्मा। आई स्मेल लाइक रोजेज, मेरे अंदर से आ रही है ये रोज वाली खुशबू। एंड शी शेड, फिर उसकी मदर ने बोला हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, तुम्हें इस तरह की जो खुशबू है वो किसने की तुम्हारे अंदर, ये किसने पुट की है ये जो स्मेल है। एंड ही सेड, फिर रोजर ने कहा द विजर्ड, विजर्ड ने मेरे अंदर ये खुशबू डाली है। एंड शी सेड, फिर उसकी मदर ने बोला वेल ऑफ ऑल द नाउ, तो चलो हम अभी चलते हैं। ये किसकी हिम्मत हुई कि उसने तुम्हारी इस स्मेल को चेंज करके कोई और स्मेल डाल दी। यू कम विद मी, तुम मेरे साथ चलो। एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, उस विजार्ड के पास ही चलेंगे जिसने तुम्हारे अंदर ये खुशबू डाली है। मीन्स तुम्हारी ये जो हमारी ओरिजिनल जो खुशबू थी, हमारी जो ओरिजिनल बैड स्मेल थी, उसको चेंज करने वाले विजार्ड के पास हम अभी चलेंगे, चलो अभी। जो सेटअप, जो अब एक्साइटेड होकर उठ के बैठ गई क्योंकि उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उसे मदर अब ले जाएगी, अभी तो उसमें इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है और फिर दोबारा से बैड स्मेल आने लग जाएगी। तो लड़की को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, उसे ये अच्छा नहीं लगा, तो वो उठकर बेड पे बैठ गई। हर हैंड्स डैबलिंग इन एयर, उसके जो हाथ थे वो हवा में हिल रहे थे, डैबलिंग कर रहे थे मीन्स ना की सेंस में हिल रहे थे उसके हैंड्स। विद जेन्युइन फ्राइट, मतलब बहुत ज़्यादा वो एक ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्राइट है, वो डर रही है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वही रोजर स्कंक उसके साथ अब बुरा होने वाला है, तो वो हवा में हाथ हिला रही थी। बट डैडी, फिर उसने कहा जो ने, लेकिन डैडी। देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या उसने अपनी मदर को बताया नहीं कि मम्मा जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो मेरे साथ खेलते नहीं है, वो सारे भाग जाते हैं वहां से, ये नहीं बताया उसने अपनी मदर को। हर हैंड्स स्कीटर्ड ऑफ, उसके हाथ अभी भी हिल रहे थे। इनटू द अंडरब्रश, मतलब उसके अंडरब्रश मीन्स यहाँ आएगा जो अपर शीट पहन ओढ़ी हुई है उसने, उसके अंदर उसके हाथ जो थे वो ना की सेंस में हिल रहे थे। ऑल राइट, उसके फादर कहते हैं कि हाँ ठीक है। ही सेड, रोजर स्कंक ने कहा बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, उसने अपनी मदर से कहा कि मम्मा जो दूसरे छोटे छोटे जो लिटिल एनिमल्स है जो मेरे साथ खेलते हैं वो सभी मेरे को देखकर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे अंदर बैड स्मेल आती है। एंड सी सैड, फिर उसकी मदर ने कहा आई डोंट केयर, उसकी मदर ने कहा कि मेरे को परवाह नहीं है उनकी, कौन तुम्हारे साथ खेलता है कौन नहीं खेलता, कौन भाग जाता है कौन नहीं भागता है, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। और तुम मेरे साथ अभी चलो, हम उस विजर्ड के पास चलेंगे। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक, तुम्हारे अंदर वो ही स्मेल आनी चाहिए जो कि एक लिटिल स्कंक में आती है। शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक,
वो ही आनी चाहिए और अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां वापिस लेके जाती हूँ टू दैट विजर्ड, उस विजर्ड के पास में। एंड सी टुक एन अम्ब्रेला, फिर उसने एक अम्ब्रेला उठाया एंड वेंट बैक, और फिर वो चली गई उस विजर्ड के पास में विद रोजर स्कंक को लेके, एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड, जो अम्ब्रेला वो अपने हाथ में लेके गई थी वो जाते ही उसने क्या किया, विजर्ड के सर पे हिट कर दिया, विजर्ड के सर पे मार दिया। नो, जो सैड, जो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, मतलब उस लड़की को ये वर्ड अच्छे नहीं लगे और उसने अपने हाथ निकाले और अपने फादर के लिप्स पे रख दिए, उनका मुंह बंद कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसा मत बोलो। Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth, हालांकि वो काफ़ी एजिटेट हो रही थी, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो सच को नहीं छुपा सकती है। हमेशा अगर वो अपने फादर के लिप्स को बंद कर दे तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये हकीकत जो है वो छुप जाएगी, मतलब लिप्स को बंद करके या मुंह को बंद करके सच को नहीं छुपाया जा सकता। इंस्पिरेशन केम टू हर, उसके फादर उसे इंस्पायर करना चाह रहे थे, उसे कुछ सच बताना चाह रहे थे। देन विजर्ड हिट हर, वो लड़की कहती है तो फिर तो विजर्ड को ना उसकी मदर को भी हिट कर देना चाहिए था, ऑन द हेड, उसके भी हेड पे मारना चाहिए था। मीन्स मदर ने जाकर विजर्ड को हिट किया ना, तो विजर्ड को उसी मदर को वापस हिट कर देना चाहिए था। एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और लिटिल स्कंक की जो गुड जो फ्रेग्रेंस है उसके अंदर, उसको चेंज नहीं करना चाहिए था। मीन्स ये लड़की सोच रही है कि उसकी मदर ने जो किया वो गलत किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जब उसने विजर्ड को मारा तो विजर्ड ने भी उसको वापस मारना चाहिए था, और विजर्ड ने कह देना चाहिए था कि मैं इसकी खुशबू वापस चेंज नहीं कर रहा। नो, ही सैड, उसके फादर कहते हैं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। द विजर्ड सैड ओके, विजर्ड ने जैसे ही मदर ने उसको जाके मारा और उसको कंप्लेन किया कि भी तुमने किस तरह से इसकी स्मेल को चेंज कर दिया, तो विजर्ड ने कहा ओके ओके, और फिर उन्होंने कहा एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, उसने कहा कि अब रोजर स्कंक में ज़्यादा रोज की खुशबू नहीं आएगी, मैं इसे वापस जिस तरह की इसके अंदर बैड स्मेल थी वो वापस इसके अंदर इनपुट कर देता हूँ। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और जैसे ही उसने वो बैड स्मेल उसके अंदर इनपुट की, रोज की जो स्मेल थी वो आउट कर दी, तो उसके अंदर फिर से वही बदबू आने लग गई। बट द अदर लिटल अमम ओ अमम, अब वो लड़की कहती है लेकिन डैडी वो जो छोटे एनिमल्स है जो उसके साथ आज खेल रहे थे वो तो नहीं खेलेंगे, मतलब लड़की को ये बहुत बुरा लग रहा है कि भाई उसकी जो बैड स्मेल थी वो ही वापस आ गई, जो रोजेज की स्मेल थी वो उसकी वापस निकाल दी, तो उसे बहुत बुरा सा लग रहा है कि अब वो लिटिल एनिमल्स में जाएगा तो वो फिर नहीं खेलेंगे, अब वो फिर भाग जाएंगे उसको देख के। जॉन इट्स डैडी, जॉन ये जो का कंप्लीट नेम है, जॉन इट्स डैडीज स्टोरी, अब उसके फादर जो को कहते हैं कि बेटा ये मेरी कहानी है, मीन्स ये डैडी की कहानी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या अब डैडी को आपको और कहानियां नहीं सुनानी चाहिए? मिस अगर आप इस तरह से ऑब्जेक्शंस करेंगे तो फिर मैं आपको कहानी सुनाना छोड़ दूंगा, तो ये डैडी की कहानी है, इसलिए डैडी जो कह रहे हैं वो आप सुनो। क्या आप ये चाहते हो कि डैडी आगे आपको कहानी नहीं सुनाए? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम, अब उनका जो ब्रॉड फेस बोला है क्योंकि वो लड़की काफ़ी हेल्दी थी और उनका जो फेस था वो प्लम्पी था, तो वो उनका जो फेस है वो ब्रॉड है। लुक एट हिम, वो अपने फादर की तरफ कंटिन्यू देखती है। थ्रू शिफ्टिंग लाइट, जैसे लाइट शिफ्ट हो रही है, मिस विंडो से जो लाइट आ रही है उस लाइट से कि शेड जो भी पड़ रही है उनके ऊपर, उससे वो अपने फादर के फेस को देखती है। एस्टोनिड, और वो एस्टोनिड है, मिस सरप्राइज्ड है क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था लेकिन वो ही हो गया, वो इस तरह का एंड पसंद नहीं करती है। दैट इज वॉट हैपन्ड देन रोजर, फिर वो कहती है तो अब रोजर का क्या होगा, अब बेचारा रोजर, उसकी तो वो बैड स्मेल फिर वापस उसके अंदर आ गई, अब क्या होगा उसका। स्कंक, रोजर स्कंक अब क्या होगा। एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हर्ड वो छू छू एंड इट वॉज द छू छू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। अब वो कहते हैं उसके फादर कि ऐसे जब उसकी खुशबू को चेंज करवा लिया उसकी मदर ने, तो रोजर स्कंक और उसकी मदर वापस अपने घर पे आ गए, और घर जब आए तो उन्हें ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कि बोस्टन से आई थी रोजर स्कंक के फादर को लेके। एंड दे हैड लेमा बेस, और फिर उन्होंने अपना डिनर किया।
लीमा बीन्स खाया उन्होंने, क्लैरी मीन्स लीव्स होता है, पत्ते होते हैं, हरे पत्ते की सब्जी, वो उन्होंने खाई, लीवर मीन्स नॉन वेज होता है, वो उन्होंने खाया, मैस्ड पोटैटोज उन्होंने खाए, एंड पीओमाई फॉर डेजर्ट, पीओमाई डेजर्ट मीन्स इस तरह से उन्होंने अपना खाना फिनिश किया। एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, और जब रोजर स्कंक बेड पर जाकर लेट गया, मम्मी स्कंक, तो वहां पर मम्मी स्कंक आई, केम अप एंड हग्ड हिम, मतलब वो उसके पास आई और उसको हग किया, एंड सैड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी, और फिर उससे कहा कि अब आई ना मेरे बेटे में जैसी खुशबू आनी चाहिए थी वैसी, दिन में तो पता नहीं किसकी खुशबू आ रही थी। तो वो उससे बहुत प्यार करती है, उसे हक करती है, उसे किस करती है, और उसको ये कहती है कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा ही मेरे पास में है। स्कंक अगेन एंड सैड लाउड हिम, वो उससे कहती है, बहुत सी बातें करती है, उससे प्यार करती है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती है, उसे किश करती है, उसे हक करती है, और उसको बोलती है कि हाँ अब मेरा बेटा है, दिन में मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा ही बेटा है, क्योंकि इसके अंदर वो ओरिजिनल खुशबू नहीं आ रही थी। तो अब वो उससे बहुत प्यार करती है। एंड दैट्स एंड द स्टोरी, और इस तरह से स्टोरी का एंड हो जाता है। बट डैडी, लेकिन जो को तो ये एंड अच्छा नहीं लगा, इसलिए जो कहती है लेकिन डैडी व्हाट, जो जैक कहते हैं अब क्या हुआ, अब कहानी यहाँ पर एंड हो गई, अब क्या हुआ, अब क्यों अब बोल रहे हो। देन डिड द अदर लिटल एनिमल्स रन अवे, लड़की के माइंड में वही क्वेश्चन चल रहा है कि डैडी अब जैसे वो कल जाएगा वहां पे खेलने के लिए, तो जो लिटल एनिमल्स है वो फिर से भाग जाएंगे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। उसके फादर कहते हैं कि नहीं नहीं, बिकॉज इवेंचुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, कि ग्रेजुअली क्या करेंगे, वो सभी उसे एग्री हो जाएंगे, मीन्स वो इस चीज़ को अंडरस्टूड करेंगे कि भाई इसकी ये ओरिजिनल खुशबू है, इनकी ओरिजिनल ये बैड स्मेल है और ये ही रहेगी। तो वो धीरे धीरे इस बात को समझ जाएंगे, यूज्ड टू द वे, मतलब धीरे धीरे इस चीज़ को अंडरस्टूड कर लेंगे। एंड ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, मतलब उसको समझ जाएंगे और उसकी खुशबू के बारे में भी वो समझ जाएंगे कि भाई ये इसकी ओरिजिनल स्मेल है और यही इसके अंदर रहेगी, और फिर वो इस बात को भूल जाएंगे, उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, और इसी तरह से वो उसके साथ अब खेलते रहेंगे, मतलब धीरे धीरे आदी हो जाएंगे, उसकी आदत हो जाएगी। व्हाट्स इवेंचुअली, अब ये जैसे इवेंचुअली वर्ड बोला उसके फादर ने कि ग्रेजुअली, तो लड़की बोलती है इवेंचुअली क्या होता है, इन अ लिटिल वाइल, उसके फादर कहते हैं कि थोड़े से टाइम में। दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी, फिर जो कहती है ये ना स्टूपिड मम्मी थी, अच्छी मम्मी नहीं थी, उसकी जो खुशबू थी वो चेंज करा लाई। इट वॉज नॉट, ही सैड, उसके फादर कहते हैं कि नहीं, जो मम्मी थी वो स्टूपिड नहीं थी। विद रेयर एम्फेसिस में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हुए उसके फादर बोलते हैं कि नहीं वो स्टूपिड मम्मी नहीं थी, वो अच्छी मम्मी थी। एंड बिलीव्ड, और उसे विश्वास दिलाते हैं, फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन को देखकर उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मीन्स उसके फादर को ऐसा फील होता है जैसे कि वो अपनी मम्मी के ही अगेंस्ट बोल रही है, मीन्स उसके फादर ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जो है वो अपनी मदर के अगेंस्ट हो जाए इसी तरह के इंसिडेंट्स को लेके। तो वो उसे कुछ विश्वास दिलाना चाहते हैं, उसे समझाना चाहते हैं कि मदर जो करती है वो सही करती है, और यहाँ पर भी मदर ने जो किया वो सही किया। दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ऑन मदर टू हर, वो उसको बताते हैं कि जो स्कंक है उसे भी अब ये समझ में आ गया था कि जो दूसरे एनिमल्स है ना उससे ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा प्यारी उनकी मदर है, मीन्स उनसे ज़्यादा प्यार वो अपनी मदर से करते हैं, इसलिए मदर का ही कहना वो मानेंगे। और समथिंग एज ओड, और जैसे वो इस तरह से प्रेशराइज करके बोलते हैं तो थोड़ा सा ओड सा लगता है, मीन्स एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के कह रहे कि नहीं नहीं मम्मी ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया था, मम्मी का वो बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं यहाँ पर जैक, जो कि लड़की को थोड़ा पसंद नहीं आता है। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड, और फिर फादर उससे कहते हैं कि अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना बिग हैवी हेड पिलो पर रखो, इन द पिलो, एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और एक जो नैप होती है मीन्स जो शॉर्ट स्लीप होती है वो एक लॉन्ग स्लीप ले लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, वो इस तरह से उसकी शेड को, शेड में अपर शेड को एडजस्ट करते हैं, सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ
डे शोड, मतलब डी की जो लाइट वहां पे आ रही थी, जो विंडो से, जो कर्टेन से छन के जो सनलाइट आ रही थी रूम में, वो इस तरह से उसकी शेड को, उसके जो अपर शीट है उसको एडजस्ट करते हैं कि बाहर की जो लाइट है वो उसे दिखाई ना दे। एंड टिप टॉयड टू द डोर, टिप टॉयड मीन्स बिल्कुल धीरे धीरे से वो कमरे के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इन द प्रटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, वो इस तरह का प्रटेंड करते, इस तरह का बहाना बनाते हैं जैसे कि लड़की जो है वो पूरा अच्छी तरह से सो गई हो। इस तरह से धीरे धीरे से कमरे से बाहर निकलते हैं और उसको बेडशीट उड़ा के निकलते हैं। बट वैन ही टर्न्ड, लेकिन जैसे वो दरवाजा बंद करने के लिए टर्न करते हैं, शी वॉज क्रोचिंग ऑन टॉप, वो क्रंच करके बैठी हुई थी ऑन द टॉप कवर्स, और टॉप कवर्स जो था उसको भी क्रंच कर लिया था उसने, मिस इकट्ठा कर लिया था। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और अपने फादर को घूर कर देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स, फिर उसके फादर बोलते हैं अरे तुम कवर के अंदर हो जाओ, मिस बेडशीट को ढंग से ओढ़ लो। एंड फॉल फास्ट अस्लीप, और जल्दी से सो जाओ। बॉबी इज अस्लीप, तुम्हारा भाई जो है बॉबी वो सो चुका है तो तुम भी सो जाओ। सी स्टूड अप, लेकिन वो खड़ी हो गई। एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स मीन्स होता है जो गद्दे होते हैं ना बेड के, जो अपर मटेरियल होता है बेड का, वो स्प्रिंग्स, वो किस तरह से मिस वो अपने बेड के ऊपर खड़ी होकर बाउंसिंग कर रही थी, मिस वो उछल रही थी, और उसके उछलने से जो स्प्रिंग्स था, मिस बेड का जो गद्दा था वो एक आवाज कर रहा था, वो हिल रहा था। डैडी, और वो कहती है चिल्लाते हुए डैडी व्हाट, डैडी बोलते हैं कि क्या हुआ अब बताओ। लड़की कहती है टुमारो आई वॉन्ट यू टेल मी the story that wizard took that magic wand and hit that mummy, कि कल आप मुझे कहानी सुनाएंगे और उस कहानी में ये बताएंगे मुझे कि जो वो विजर्ड था उसने अपनी मैजिक वॉन्ड को लिया और उस मदर को मारा। मीन्स ये आप कहानी मुझे कल सुनाएंगे। हर प्लम्प आर्म्स चोपड़ फोर्सफुली, उसके जो हाथ थे वो हिल रहे थे, और वो हाथ हिलाते हुए कह रही थी कि मुझे नहीं पता, कल आप जो मुझे कहानी सुनाएंगे तो आप मुझे वो कहानी सुनाएंगे जिसके अंदर जो मॉम है उसको विजर्ड हिट करेगा, विजर्ड मारेगा। राइट ओवर द हेड, उसके सर पे ही मारेगा, जैसे आज विजर्ड को मारा है मदर ने। नो, उसके डैडी कहते हैं कि नहीं, दैट्स नॉट द स्टोरी, ये कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट, मेन पॉइंट तो ये है कि द लिटल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर, जो लिटल स्कंक है वो अपनी मदर को ज़्यादा प्यार करता है। देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटल एनिमल्स, और फिर वो दूसरे एनिमल्स को, मीन्स पहले अपनी मदर से प्यार करता है और फिर वो दूसरे लिटल एनिमल्स से प्यार करता है। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और उसके मदर को भी पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। नो, जो कहती है कि नहीं, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, आप कल मुझे कहानी सुनाएंगे तो आप उसमें यही कहेंगे कि विजर्ड ने मम्मी को मारा। डू इट, और यही आपको कहना पड़ेगा। सी किक्ड हर लेग्स, आप वो अपने पैर मारने लग जाती है बेड पर, बोलती है कि नहीं नहीं, कल आप मुझे कहानी सुनाएंगे तो यही कहानी सुनाएंगे कि मम्मी को विजर्ड ने मारा। एंड सेट डाउन, फिर वो बैठ जाती है ऑन द बेड पे, विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेन ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब बहुत हैवी सा सांस लेकर वो बैठ जाती है बेड पे, और उसके जो बेड के स्प्रिंग्स है, मीन्स जो गद्दा है, वो एक आवाज क्रिएट करता है। एज सी हैड डन हंड्रेड्स, इस तरह की एक्टिविटी उसने हंड्रेड्स ऑफ टाइम की है, मीन्स बहुत बार वो ऐसा करती है, उछलती है, कूदती है बेड पे। लेकिन पहले वो खुशी से हैप्पीली वो कूदती थी, लेकिन आज वो ऑब्जेक्शन में कूद रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा, और अच्छा ना लगने की वजह से वो अगेंस्ट में इस तरह की एक्टिविटी कर रही है। ऑफ टाइम्स बिफोर, मतलब बहुत बार ऐसा उसने किया है। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम सी डिड नॉट लाइफ, इस बार वो हंसने नहीं है और पहले वो हंसते हंसते ऐसा करती है। से इट डैडी, और फिर अपने फादर पे प्रेशर डालते हुए कहती है कि डैडी आप कल यही मुझे बताओगे। वेल वी विल सी, ठीक है हम कल देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, अब तुम कम से कम रेस्ट तो कर लो। स्टे ऑन द बेड, अब बेड पर ही रहना। यू आर अ गुड गर्ल, आप एक बहुत अच्छी लड़की हैं। ही क्लोज्ड द डोर, अब उसके फादर दरवाजे को बंद कर देते हैं। एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और वो नीचे जाते हैं। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, क्लेयर ने न्यूज़पेपर को स्प्रेड कर रखा है, बिछा रखा है। एंड ओपनड द पेंट कैन, और उसने एक कैन को ओपन करके रख रखा है जिसमें पेंट है।
एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट, और उसने एक ओल्ड शर्ट पहनी हुई है, ऑन हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक, स्मोक मीन्स होता है ड्रेस, मैटरनिटी मीन्स जो मैटरनिटी के टाइम पे पहनी जाती है, जो लूज कपड़े पहनते हैं मैटरनिटी के टाइम पे, तो मैटरनिटी के टाइम पे उन्होंने अपनी जो मैटरनिटी ड्रेस है उसके ऊपर एक ओल्ड शर्ट पहन रखी है, जो कि किसकी है, उसके हस्बैंड की। यहाँ पे आया ना ओल्ड शर्ट ऑफ हिज मीन्स उसके हस्बैंड की जो ओल्ड शर्ट है वो उसने अपने मैटरनिटी ड्रेस के ऊपर पहनी हुई है ताकि उसकी ड्रेस खराब ना हो। वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, एक ब्रश ले रखी है, उसके अंदर पेंट भरा हुआ है और उससे वो चेयर के रेल्स को क्या कर रही है, स्ट्रोकिंग कर रही है, मीन्स उस पर पेंट कर रही है। अबो हिम फुटस्टेप्स, ऊपर उसे फुटस्टेप्स सुनाई देती है, मीन्स इसके जो हस्बैंड है जैक जो है वो अब नीचे आ रहे हैं, लेकिन उसे ऊपर से आवाज़ सुनाई देती है, पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वो बेड के ऊपर कर रही थी, वो पैरों की आवाज़ उसे सुनाई देती है। वाइब्रेटेड, और वाइब्रेशन कर रही है वो, मतलब जैसे वो पैर मार रही है तो पैरों की आवाज़ आती है, वाइब्रेट होती है उसके पैरों की आवाज़। ही कॉल्ड, और फिर उसके फादर, उसे अब गुस्सा आ जाता है क्योंकि प्यार से वो समझा के आए थे कि तुम सो जाओ, लेकिन वो सो नहीं रही है, तो उसके फादर को अब क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। गुस्से में वो बोलता है, जॉन शैल आई कम अप, कि जॉन तुम सो रहे हो या नहीं सो रहे, मैं वापिस आऊँ क्या, देयर एंड स्पैंक यू, स्पैंक मीन्स होगा स्लैप, मतलब थप्पड़ मारना। तो जैक जो है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं, कहते हैं कि जो तुम सो रहे हो या नहीं सो रहे, या मैं वापस आऊं और एक थप्पड़ लगाऊं तुम्हें तब सो जाओगे। द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड, अब जैसे ही वो ये वर्ड बोलते हैं तो उसके फुटस्टेप जो है वो क्या करते हैं, हेजिटेशन करते हैं, मीन्स धीरे धीरे वो शांत हो जाती है और अब वो आवाज़ क्रिएट नहीं कर रही। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड, जैसे ही जैक नीचे जाते हैं तो क्लेयर उनसे कहती है कि आज की कहानी तो कुछ ज़्यादा लंबी कहानी हो गई, मीन्स बहुत लंबे टाइम तक आज आप कहानी कहते रही। द पुअर किड ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया कि वो प्यारी बच्ची, मतलब वो बेचारी बच्ची, मतलब ऐसे कहा कि भाई उसको ना बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करने की आदत पड़ गई है और वो किसी भी बात से वो सेटिस्फाई नहीं होती, हर एक बात की रियलिटी को जानना चाहती है, तो उसका काफ़ी लंबा सेशन चल गया इस स्टोरी का, इसलिए उसके फादर कहते हैं कि वो प्यारी बच्ची, बेचारी बच्ची। एंड विद अटर वियरनेस, मीन्स अब उसके फादर जो है जैक जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, अपनी वाइफ को देखते हैं जो कि वहाँ पर लेबर कर रही है, मीन्स काम कर रही है, उसको देखते हैं। द वुड वर्क, जो वुड वर्क है, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड दैम, मतलब वहाँ पर जितना भी फर्नीचर है वो सारा उसके चारों तरफ रखा हुआ है और उसके ऊपर वो पेंट करने में लगी हुई है। वो हाफ ओल्ड, मतलब आधा जो फर्नीचर है वो तो ओल्ड टैन है, मीन्स गोल्ड कलर का, टैन मीन्स होता है गोल्ड कलर, एंड हाफ न्यू आइवरी, आइवरी मीन्स होगा वाइट कलर, एंड मीन्स वहाँ पर जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो आधा तो गोल्ड कलर का है और आधा वाइट कलर का, मीन्स आधे पे वाइट कलर हो चुका है और आधा अभी गोल्ड कलर में ही है। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, और उसके जो हस्बैंड है जैक वो अपने आप को किस अगली पोजीशन में पाते हैं, मीन्स अब उसके अंदर हिम्मत ही नहीं रही है कि वो कोई हेल्प कर दे, अब वो एक डायलेमा में फंस गए हैं, वो एक कन्फ्लिक्ट है उनके माइंड में कि वो उसकी हेल्प करे या जाकर सो जाए, रेस्ट करे, वो इस तरह की कंडीशन में है कि वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच रहे। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस, और हालांकि वो देख रहे हैं कि उसकी वाइफ की वहां पर प्रेजेंस है, उसकी वाइफ वहां पर काम कर रही है, लेकिन इनमें अब हिम्मत नहीं है काम करने की कुछ भी। द केज विद हिम, अभी वो वहाँ पर है, उसकी वाइफ जो है वो वहाँ काम कर रही है और वो उसकी हेल्प करवा सकते हैं, लेकिन अब वो इतने ज़्यादा थक चुके हैं और कि वो अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि वो आराम कर ले, इसलिए वो एक इस तरह के डायलेमा में है, इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स में है कि वो उनकी हेल्प करे या जाकर रेस्ट करे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मीन्स वो इतने थक गए हैं कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर अपनी वाइफ से बात कर ले, वर्क विद हर, उसके साथ वो काम कर ले, टच हर, या उसे वो छू ले, एनीथिंग, कुछ भी, मतलब वो इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि वो अब अपनी वाइफ के साथ कोई भी काम नहीं कर सकते, उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, उनके साथ बैठकर वो बातें भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारी जो कहानी है ये ओवर होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, स्मॉल जो शॉर्ट होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनके क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।